Good morning, students. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject name is research methodology. So let's start. So these are the books from where the PPT content has been made. So these are the three books. First is Business Research Method by Cooper and Schindler. Second is Business Research Method by Zygmunt, Babin, Carr and Griffin. Third is Marketing Research and Applied Approach by Naresh K. Malhotra and David F. Burks. So the topic is scale. So इससे प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चनर डिजाइनिंग. सो क्वेश्चनर डिजाइनिंग में हमने डिस्कस करा कि जब आप मेजरमेंट क्वेश्चंस बनाते हैं, सो जब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं उसमें आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चनर में इंक्लूड कर सकते हैं. तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, सो उसमें स्केल और स्केलिंग का क्या पर्पस है. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्केल एंड स्केलिंग, सो वो हम डिस्कस करेंगे. तो एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे आपने अपना क्वेश्चनर बनाया और उसमें क्वेश्चन आपने रखा और ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस करा था, जिसमें आप लिमिट कर देते हैं जो रेस्पोंडेंट के रेस्पॉन्सेस को. तो आप ऑप्शंस दे देते हैं उसमें कि इनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगता है. तो जो रेस्पोंडेंट होता है वो चेक करता है जो उसके हिसाब से बेस्ट आंसर है. सो आप लिमिट कर देते हैं रेस्पॉन्सेस को रेस्पोंडेंट्स के. सो जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि जिसके ऑप्शन है यस नो में. सो जैसे आई प्लान टू परचेज अ लैपटॉप इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. आंसर जो थे उसमें आपने ऑप्शन दे दिए यस और नो. सो जब आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, सो ये जो आप यस और नो जो ऑप्शंस देते हैं आप, वो आपको हेल्प करते हैं नंबर्स असाइन करने के लिए जो जो भी रेस्पोंडेंट के आंसर्स हैं. सो यस नो डिनोट करता है, आप 1 2 से डिनोट कर सकते हैं. तो ये आपको हेल्प कर रहा है, एक तो जो चीज आप मेजर कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली मेजर कर सके. तो जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी कंस्ट्रक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको इजीली मेजर कर सके. और ये जो डिफरेंट ऑप्शन है ये हेल्प कर रहे हैं आपको कि आप नंबरिंग कर सकें, जो भी आंसर्स हैं उनको नंबरिंग कर सके. तो ये यस नो तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलिंग, और इसको हम कहते हैं सिंपल कैटेगरी स्केल. आपने यस नो में ऑप्शन दिए तो दैट इज नोन एज सिंपल कैटेगरी स्केल. आपके क्वेश्चनर में एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो जैसे व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड मोस्ट ऑफन फॉर फाइनेंशियल न्यूज. अब आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखे, इसमें से कोई एक चेक करेगा रेस्पोंडेंट. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस सिंगल रिस्पॉन्स स्केल. मल्टीपल चॉइस तो आप देंगे लेकिन सिंगल रिस्पॉन्स को, एक सिंगल को चेक करना है रेस्पोंडेंट ने. अब कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस भी है और मल्टीपल रिस्पॉन्स भी है. तो उन तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स स्केल. चेक जैसे चेक एनी ऑफ द सोर्सेज यू कंसल्टेड व्हेन डिजाइनिंग योर न्यू होम. तो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, तो जो रिस्पोंडेंट है वो 2 सोर्सेज को भी कंसल्ट कर सकता है, 3 सोर्सेज को भी. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स स्केल. और लास्टली अगर आपने एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपने जो रेस्पॉन्सेज हैं उसको आपने स्ट्रांगली एग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसएग्री तक ऑप्शन दिए, जहां पर स्ट्रांगली एग्री रिप्रेजेंट करता है 5 और स्ट्रांगली डिसएग्री रिप्रेजेंट करता है 1. इस तरह के जो स्केल होता है उसको हम कहते हैं लिकर्ट स्केल. लिकर्ट स्केल समेटेड रेटिंग. जैसे क्वेश्चन आपने पूछा था, इंटरनेट इज सुपीरियर टू ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सर्चेस, और ऑप्शंस आपने दिए स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री. सो दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड लिकर्ट स्केल समेटेड रेटिंग. सो एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है, ये जो आप ऑप्शंस दे रहे हैं ये ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं नंबर असाइन करने के लिए रेस्पॉन्सेज को, और जो भी आपका कंस्ट्रक्ट है या कॉन्सेप्ट है उसको इजीली मेजर करने के लिए. सो स्केलिंग हम डिफाइन करेंगे. तो स्केलिंग इज द प्रोसीजर फॉर असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो जैसे दिस इज स्केलिंग, आपने ऑप्शंस दिए और दीज ऑप्शंस आर हेल्पिंग यू टू असाइन नंबर्स. सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड स्केलिंग. Procedurally, we assign numbers to indicators of the properties of object. So जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए ये स्केलिंग प्रोसीजर आप यूज करते हैं. स्केल जो यूज होते हैं बिजनेस रिसर्च में जनरली टू मेजर बिहेवियर, नॉलेज एंड एटीट्यूड. सो आप एटीट्यूड मेजर करना चाह रहे हैं, आप बिहेवियर मेजर करना चाह रहे हैं, आप नॉलेज मेजर करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए ये स्केल्स यूज करते हैं आप क्वेश्चनर में अपने. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्वालिटी मेजर करना चाह रहे हैं,
तो आप ऑप्शंस देते हैं एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, वेरी गुड, फेयरली गुड, नाइदर गुड नॉट बैड, नॉट वेरी गुड, नॉट गुड एट ऑल। सो डिफरेंट ऑप्शंस आप देते हैं और इन ऑप्शंस को जब आप देते हैं फॉर नंबरिंग द रिस्पॉन्सेज, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं स्केलिंग। जैसे लेट सपोज आप सेटिस्फेक्शन मेजर करना चाह रहे हैं, आप कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेजर करना चाह रहे हैं, आर दी कस्टमर सेटिस्फाइड, तो आप उनका जो भी उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनी प्रोडक्ट वो आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप ऑप्शन देते हैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड, नाइदर सेटिस्फाइड, नॉट डिससेटिस्फाइड, समवट डिससेटिस्फाइड, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड स्केलिंग। आप फ्रीक्वेंसी चेक करना चाह रहे हैं कि कितना ऑफन कस्टमर विजिट करता है स्टोर को, सो वो आप एक बिहेवियर मेजर कर रहे हैं कस्टमर का, सो ऑल से आप ऑप्शंस देते हैं उसमें ऑल ऑफ द टाइम, वेरी ऑफन, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली एवर। सो ये जो प्रोसीजर होता है दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। और क्यों हम यूज करते हैं स्केलिंग को? बिकॉज फॉर मेजरिंग अवर कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट, तो जो भी आपकी रिसर्च में कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए आप स्केलिंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, लेट सपोज जैसे आप अगर चेक करना चाह रहे हैं कि टेस्ट प्रोफाइल क्या है कस्टमर्स का टुवर्ड्स एनी ब्रांड। So, for example, a researcher asked a question about participants' attitude towards the taste of soft drink. तो कोई soft drink है, उसके तरफ जो participants है उनका attitude क्या है towards the taste of the soft drink. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आप attitude measure करना चाह रहे हैं किसी particular product की तरफ या particular product के taste की तरफ, तो उसमें you can use scaling. So scaling वहां पर बहुत helpful होती है। जैसे लेट सपोज आप अगर ऑप्शन रखते हैं थर्स्ट क्विंचिंग, सोर, स्ट्रांगली बबल, ऑरेंज टेस्ट एंड सिरपी, तो जब ऐसे कोई ऑप्शन देंगे तो ये ऑप्शंस आपको इतना इफेक्टिव नहीं होगा मेजर करने के लिए जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप स्केलिंग यूज करेंगे, आप प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड स्केल यूज करेंगे, तो आप इजीली जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। सो स्केल में एटीट्यूड स्केलिंग होती है जिसमें आप एटीट्यूड मेजर करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क और वो ही जनरली हम अपनी रिसर्च में करते हैं। तो एटीट्यूड स्केलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एन एटीट्यूडनल डिस्पोजिशन using a number that represent a person's score on attitudinal continuum ranging from an extremely favorable disposition to an extremely unfavorable one. सो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंस का, सेटिस्फेक्शन का, तो आप एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं और जिसमें आप एक फेवरेबल कंडीशन देते हैं और एक अनफेवरेबल कंडीशन, उसके बीच में आप रेस्पोंडेंट से उनके रेस्पॉन्सेस को लेते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए या जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं। सो one's attitude toward your university could be measured. अब आप यूनिवर्सिटी के तरफ किसी का एटीट्यूड मेजर करना चाह रहे हैं, सो डिफरेंट न्यूमरस स्केल आप यूज कर सकते हैं। Those scale will capture indicators of the different dimension of your awareness, feeling, behavioral intention towards the school. So बहुत तरह के, अगर आप किसी का भी एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर स्कूल, यूनिवर्सिटी के लिए मेजर करना चाह रहे हैं, सो न्यूमरस स्केल्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ स्केल्स हैं जैसे क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन, आर यू सेटिस्फाइड विद द यूनिवर्सिटी और आर यू सेटिस्फाइड विद द स्कूल। सो ये स्केलिंग है, जो प्रोसीजर है वो आपको हेल्प करता है आपका जो भी कंस्ट्रक्ट है उसको इजीली मेजर करने के लिए। अब टाइप ऑफ स्केल्स, बहुत तरह के स्केल्स होते हैं। तो पहला हम करते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इज यूज्ड व्हेन पार्टिसिपेंट स्कोर एन ऑब्जेक्ट और इंडिकेट विदाउट मेकिंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो जहां पर आप कंपैरिजन नहीं करते हैं किसी और चीज के साथ, तो उस नॉर्मल स्केल को हम कहते हैं रेटिंग स्केल। For example, they may be asked to evaluate the styling of a new automobile on a 7-point rating scale. तो अगर कोई नया ऑटोमोबाइल है उसकी आप स्टाइलिंग को इवेलुएट करना चाह रहे हैं कि कितना लोग पसंद करते हैं, तो आप नॉर्मल एक 7-point स्केल ले सकते हैं जिसमें आप लेट सपोज सेटिस्फेक्शन, वेरी सेटिस्फाइड से आप स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड तक जा सकते हैं। सो 7-point या 5-point स्केल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होता है दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। सो दैट टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में जो जनरली हम रिसर्च में यूज करते हैं दैट इज लाइकर्ट स्केल। सो लाइकर्ट स्केल जो होता है दैट इज समेटेड रेटिंग स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस आइदर अ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो या तो स्ट्रांगली डिसएग्री होगा या स्ट्रांगली एग्री होगा। The participant is asked to agree or disagree with each statement.
Each response is given a numerical score to reflect its degree of attitudinal favorableness, and the score may be summed to measure the participant overall attitude. तो इसलिए इसका नाम समेटेड रेटिंग है कि जो भी लेट सपोज आपने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड पे कि डू यू लाइक दिस, तो उन 4 क्वेश्चंस का उस रेस्पोंडेंट का हम टोटल करते हैं, सम कर लेते हैं, और उस सम की हेल्प से हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ओवरऑल एटीट्यूड मेजर कर लेते हैं। पूरे क्वेश्चंस के लिए ओवरऑल एटीट्यूड क्या है पार्टिसिपेंट्स का। तो इसलिए इट्स नेम इज कॉल्ड समेटेड रेटिंग स्केल, बिकॉज आप सारे क्वेश्चंस के सम कर देते हैं उस पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट के लिए, तो उस रेस्पोंडेंट का डिग्री ऑफ जो एटीट्यूड है या फिर जो भी उसका फेवरेबलनेस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। The Likert scale developed by Rensis Likert is most frequently used variation of the summated rating scale. So Likert scale ही आप जनरली अपनी रिसर्च में यूज करते हैं आप जब भी किसी पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट्स का एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा तरह का स्केल है रैंकिंग। तो जैसे हमने डिस्कस करा रेटिंग स्केल में देयर इज नो कंपैरिजन विद द अनदर सब्जेक्ट, बट जब कंपैरिजन आप करते हैं तो उस स्केल को हम कहते हैं रैंकिंग स्केल। तो रैंकिंग स्केल कंस्ट्रेन द स्टडी पार्टिसिपेंट टू मेकिंग कंपैरिजन एंड डिटरमाइनिंग ऑर्डर अमंग 2 और मोर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कंपैरिजन जब आप करने लग जाते हैं so that type of scale is called ranking scale. Participant may be asked to choose which one of the pair of cars has more attractive styling. So 2 कार आपको या 4 कार आपको देंगे तो उसमें से आपको चूज करनी है कि कौन सी बेस्ट कार है। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं विद अदर ऑब्जेक्ट्स तो that type of scale is called ranking scale. In ranking scale, the participant directly compares 2 or more objects and makes choices among them. Frequently, the participant is asked to select one as the best and the most preferred. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत तरह के कंपैरिजन होते हैं। एक होता है पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फॉर ईच पेयर ऑफ 2 सीट स्पोर्ट्स कार लिस्टेड place a check besides the one you would most prefer if you had to choose between the two. तो अगर BMW Porsche है उसके बीच इन दोनों में से आप कौन सा चूज करेंगे वहां पर टिक करेंगे, Chevrolet एंड Porsche में से कौन सा चूज करेंगे। तो ये कुछ अगर इस तरह के आपने क्वेश्चन पूछे हैं तो दे बिलोंग टू विच स्केल, रैंकिंग स्केल। और रैंकिंग स्केल में भी दे आर कॉल्ड पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। अगर नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री जा रहे हैं so they are called Likert scale. Likert scale where जहां पर options होते हैं that is strongly agree to strongly disagree. But when you are comparing 2 objects, then they are called ranking scale. एक होता है forced ranking scale. Example, rank the radar detection features in your order of preference. Place the number 1 next to the most preferred, second by the second choice. तो जब आप नंबरिंग करते हैं आप फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को 1 दे रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस वाले को सेकंड दे रहे हैं, ये भी आपका रैंकिंग स्केल है और उसको कहते हैं फोर्स्ड रैंकिंग स्केल। अब आता है लास्ट कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव में कंपेयर टू योर प्रीवियस हेड परफॉर्मेंस। जब आप प्रीवियस किसी चीज से या किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं नए वाले को तो तब दैट इज आल्सो कॉल्ड रैंकिंग स्केल एंड दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्केल। तो 2 तरह के हमने स्केल देखे। फर्स्ट वाज रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हमने देखा लिकर्ट स्केल जिसको हम कहते हैं समेटेड रेटिंग स्केल। व्हाई इट इज कॉल्ड समेटेड रेटिंग स्केल? बिकॉज इसमें आप फाइनली सम करते हैं सारे स्कोर्स का जो भी रिस्पोंडेंट ने दिया है और फिर फाइनली वो हेल्प करता है आपको ओवरऑल एटीट्यूड चेक करने का या मेजर करने के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। फिर सेकेंड हमने कहा रैंकिंग स्केल जिसमें आप कंपेयर करते हैं। देन थर्ड is categorization. As the name suggests, आप यहाँ categorize कर देते हैं। So you ask participants to put themselves or property indicants in groups or categories. So asking जैसे auto show attendees, कोई auto show हुआ है उसको जिन लोगों ने अटेंड करा है तो उनसे आप पूछ रहे हैं टू आइडेंटिफाई देयर जेंडर एंड एथनिक बैकग्राउंड और टू इंडिकेट वेदर अ पर्टिकुलर प्रोटोटाइप डिजाइन वुड अपील टू अ यूथफुल और मैच्योर ड्राइवर वुड रिक्वायर अ कैटेगरी रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। सो जब ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप रेस्पोंडेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने आप को या फिर जो भी आपको लगता है जो प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं उनको कैटेगराइज करिए, तो दैट इज कॉल्ड कैटेगराइजेशन स्केल। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एज द नेम सजेस्ट आप सॉर्ट कर देते हैं, आप रेस्पोंडेंट्स को बोलते हैं कि सॉर्ट्स करिए।
तो आप जब सॉर्टिंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग स्केल. सो इट रिक्वायर्स दैट पार्टिसिपेंट सॉर्ट कार्ड्स representing concept or construct into piles using criteria established by the researcher. So कोई particular criteria आप दे देते हैं और respondents को बोलते हैं as per the criteria इन जो भी आपके responses है उनको sort कर दीजिए. So जैसे एग्जाम्पल है, इन्होंने कार्ड्स दिए लोगों को, रेस्पोंडेंट्स को, और रिसर्चर ने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे बोला कि इनको अलग कर दीजिए. सो द कार्ड्स माइट कंटेन फोटोज हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वर्बल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं ऑफ द प्रोडक्ट फीचर्स सच एज वेरियस डिस्क्रिप्टर्स ऑफ द कार परफॉर्मेंस. सो जब भी आप रेस्पोंडेंट से बोलते हैं कि जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सेज को सॉर्ट कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग स्केल. सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं, किस तरह का हम क्वेश्चन यूज करेंगे. और जब हम ऑप्शंस देते हैं, वो ऑप्शंस हमें हेल्प करेंगे नंबर असाइन करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सेज हैं. उस प्रोसीजर को हम कहते हैं स्केलिंग. सो बहुत तरह के स्केल हैं. तो जैसे आप सिंपल कैटेगरी स्केल, मल्टीपल चॉइस, सिंगल रिस्पॉन्स, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, लिकर्ड, ये जनरली ज्यादातर रिसर्च में यूज होता है हमारा लिकर्ड स्केल, समेटेड रेटिंग. उसके बाद सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा लैंड्स एंड कैटेगोलॉग, तो आपने ऑप्शन दे दिया फास्ट, स्लो, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी. उसके बाद न्यूमेरिकल स्केल में आपने जैसे एग्जांपल एम्प्लॉय कोऑपरेशन इन टीम, एम्प्लॉय नॉलेज ऑफ टास्क, एम्प्लॉय प्लानिंग इफेक्टिवनेस, और ऑप्शंस आपने दे रखे हैं 5 एक्सट्रीमली फेवरेबल से एक्सट्रीमली अनफेवरेबल, तो इसे कहते हैं हम न्यूमेरिकल स्केल. मल्टीपल रेटिंग लिस्ट स्केल, जिसमें आपने 7 पॉइंट दे दिया, जिसमें 7 इंपॉर्टेंट है और 1 डिनोट करता है अनइम्पॉर्टेंट, और क्वेश्चन आपने पूछा प्लीज इंडिकेट हाउ इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट ईच सर्विस कैरेक्टरिस्टिक इज. सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रेटिंग लिस्ट स्केल. कांस्टेंट सम स्केल, इसमें जैसे आप टोटल 100 होता है और आप जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि हाउ मच, कितना आप इसको वेटेज देंगे और कितना वेटेज देंगे, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट सम स्केल. So there are different types of scale. There is staple scale, जिसमें बहुत सारे पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेसिस पे आप बाइफरकेट कर रहे हैं, जैसे कंपनी नेम आपने बताया रेस्पोंडेंट को, और टेक्नोलॉजी लीडर के बेसिस पे, एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स एंड वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन के बेसिस पे, और ये आपने नंबर्स दे दिए, इसमें रेस्पोंडेंट चेक करता है. तो सच टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड स्टेपल स्केल. एंड ग्राफिक रेटिंग स्केल, जिसमें यू यूज अ ग्राफिक, और जिसमें वेरी लाइकली, वेरी अनलाइकली. So how likely are you to recommend complete care to others, and उसमें आप graphics use करते हैं, that is called graphical rating scale. So there are different types of scale, and it is always advisable to use any particular scale in your questionnaire so that you can effectively measure the concept or construct which you are studying in your research. So आपने scale use करने हैं अपने questionnaire में, और वो स्केल यूज करिए जो इजीली आपके कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट को मेजर कर सकता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल हैं. आप रेटिंग स्केल यूज कर सकते हैं, तो जनरली जिसमें लाइकर्ट स्केल हम यूज करते हैं. आप रैंकिंग स्केल भी यूज कर सकते हैं, और आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर. सो आपने जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उसके ऑप्शंस जो हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप ऑप्शंस उसको जो दे रहे हैं रेस्पोंडेंट्स को, सो यू हैव टू चेक कि विच टाइप ऑफ स्केलिंग यू विल यूज. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.